हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेई मेन 2025 के क्वेश्चन जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आया है उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है वो देखिए। यहाँ पर है इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 9ax स्क्वायर प्लस 12a² x प्लस 1 ए ग्रेटर देन 0 है, अटेन्स इट्स local maximum and local minimum values at p and q respectively such that p square equals to q, then we have to find the value of f of 3। यह तो इसमें हमें करना क्या है, अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं यानी कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद उसे जीरो को इक्वेट कर देते हैं, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। उसी क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करके और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन स्कीम दिखाएंगे और वहाँ से हमें किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम और किस पॉइंट पर लोकल मिनिमम होगा वह पता चलता है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि एफ डैश, सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ हो गया 6x² माइनस 18ax प्लस 12a² यह हो गया। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो को इक्वेट करना है तो जीरो को जैसे ही इक्वेट करेंगे इसे तो 6 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया x² माइनस 3ax प्लस 2a² इक्वल्स टू 0। 6 जीरो की तरफ जाएगा तो अपने पास आ गया x² माइनस 3ax प्लस 2a² इक्वल्स टू 0। अब यह जो वैल्यू आया इससे हमें x की, ये जो इक्वेशन आया इससे हमें x की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो दो फार्मूला, मतलब एक तो जनरल फार्मूला जो होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a वह कर सकते हैं, या मिड टर्म को स्प्लिट करके कर सकते हैं। तो मिड टर्म को स्प्लिट करते और फैक्टराइज करने की कोशिश करते तो x² माइनस 2ax माइनस ax प्लस 2a² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2a और माइनस a कॉमन किया फिर से x माइनस 2a आ गया इक्वल्स टू 0। तो x माइनस a इंटू x माइनस 2a इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू आया a और 2a आ गया। अब x की वैल्यू a और 2a तो आ गई। अब यह दोनों वैल्यू और a पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये अंडरस्टूड है बात कि 2a बड़ा होगा a से। तो अब लिखेंगे साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, एफ एक्स की नहीं एफ डैश एक्स की साइन स्कीम निकालनी है। तो 6x² माइनस 18ax और प्लस 12a²। अब इस पे इसके साइन स्कीम निकालने के लिए हमें एक नंबर लाइन लेना है। नंबर लाइन पे मैंने पहले a लिया, फिर यहाँ पर 2a ले लिया। अभी x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव साइन स्कीम का यह रूल होता है कि अगर क्वाड्रेटिक है और x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट चलाते हैं, या राइट हैंड साइड से लो या लेफ्ट से ले लो। यह हो गया। अब जिस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव साइन और राइट में नेगेटिव होगा उस पर मैक्सिमम वैल्यू होगा, और जिसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव होगा उस पर मिनिमम वैल्यू होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लोग यहाँ से ऐसे देख लिए। अभी यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में था कि मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, P पे मैक्सिमम है और Q पे मिनिमम है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या हो गया मेरे पास, तो P इक्वल्स टू हो गया A एंड Q इक्वल्स टू हो गया 2A, यह बात हो गई। अब P और Q की वैल्यू यहाँ से पता चल रहा है कि A और 2A है, लेकिन एक और रिलेशन यहाँ दिया हुआ था कि यहाँ पर है p² इक्वल्स टू q और p इक्वल्स टू अपने पास आ गया a। तो a² इक्वल्स टू q की वैल्यू है 2a। इससे हमें पता चल रहा है कि a² माइनस 2a इक्वल्स टू 0 और यहाँ से a कॉमन कर लेंगे तो a माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 0 एंड a इक्वल्स टू 2। अब देखिए 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 बोला है, इसलिए a इक्वल्स टू 2 ही अपनी वैल्यू होगी। तो a इक्वल्स टू 2 जो वैल्यू आया उसी वैल्यू को पहले फंक्शन में हम लोग डालेंगे। तो फंक्शन में जैसे ही डालेंगे तो फंक्शन में मेरे पास एफ ऑफ एक्स
इक्वल्स टू 2x³ माइनस 9 इंटू 2x² प्लस 12 इंटू a² तो a 4 हो गया, x प्लस 1 मीन्स 2x³ माइनस 18x² प्लस 48x प्लस 1, यह हो गया आपका f ऑफ x। तो हमें क्या चाहिए था, f ऑफ 3 चाहिए था। तो देयरफॉर f ऑफ 3 मीन्स x की जगह पर 3 डालेंगे तो 2 इंटू 3³ माइनस 18 इंटू 3² प्लस 48 इंटू 3 प्लस 1, ऐसा होने वाला। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3³ मीन्स 27, 27 इंटू 2 54 माइनस 162 प्लस 4 and 4 3 is 12 and 244 plus 1 145 54 plus 145 minus 162 459 549 1 minus 162 7 and 3, that's all. So 37 is the correct answer. So इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।